हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज मैं आपके 1 से 10 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे एज यूजुअली आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, क्या चैलेंजेस है, ओके, क्या ऑब्स्टेकल्स है, और थोड़े से लव मैसेजेस चेक करेंगे। लास्ट में एडवाइस कार्ड एंड अल्फ़ाबेट्स भी आज हम चेक करेंगे, जिसमें आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ओपन माइंडेड एंड पॉजिटिव होके आपको रीडिंग को देखना है। कर्क राशि मैंने 2025 की, कैसा रहेगा 2025 की वार्षिक राशिफल की रीडिंग अपलोड कर दी है चैनल पे। आप चेक कर सकते हैं अगर आप न्यू व्यूअर है तो मेरे चैनल पे, और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत प्रेम दिया आपने मुझे कैंसर राशि, और ऐसे ही अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। और सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, आप किसी भी तरीके से, वीनस साइन से, किसी भी तरीके से ये रीडिंग देख सकते हैं। प्यार तो बहुत है कैंसर साइन, दिल में बहुत ही ज़्यादा मैं सौम्य यहाँ पे फीलिंग्स देख रही हूँ। एक्शन का वेट कर रहे हैं तो तेज़ी से एक्शन आता हुआ भी देख पा रही हूँ। बाकी देखते हैं एज यूजुअली। सबसे पहले कैंसर आपकी एनर्जीज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये आपकी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जीज है, फीलिंग्स है, तो यस डेफिनेटली ये हो सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक चैनल पे गिवन है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते कर सकते। वहाँ पर भी मैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, और भी बहुत तरीके के न्यूमरोलॉजी बेसिस पे सब कुछ पोस्ट कर रही हूँ एज अ रील। तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और मूलांक 1, 2, 3 में से अगर कोई भी आपका है तो आप यूट्यूब चैनल में मैंने पोस्ट कर दी है। मूलांक 1, 2, 3 आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, और लास्ट में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। फुल ऑफ लोडेड ऑफ इमोशंस एंड इमोशंस। आप बहुत ही ज़्यादा ना इस रिश्ते में कंफर्टेबल है अपने पार्टनर के साथ। यस, आपको आपके जो पार्टनर की एनर्जी है आपके लिए, वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हील्ड महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपसे ना उन्हें हीलिंग वाली वाइब्स मिलती है, या आपका जो ऑरा है ना, वैसे भी कैंसरियंस का ऑरा थोड़ा, क्योंकि वाटर साइन है, ठीक है, तो ऑरा थोड़ा सा ऐसा होता है कि मीन्स हीलिंग वाली ही होती है, क्योंकि वाटर साइन है, वाटर मीन्स हील। हम अधिकतर जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादातर वाटर के साथ ही करते हैं या फायर के साथ ही करते हैं, क्योंकि इन्हें एक बैलेंस्ड किया, इसी से बैलेंस्ड किया जाता है एनर्जीज को। यस, तो वही देख पा रही हूँ मैं कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। ओके, आपको बहुत चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर्स, हीलिंग वाइब्रेशंस मिलती हैं आपके पार्टनर को। और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि अपने पार्टनर को 10 ऑफ कप्स, उनके साथ अपनी फैमिली देखते हैं। और आपके रिलेशनशिप की चाहे कोई भी सिचुएशन हो कैंसर, आपके सबके लिए होगी ये रीडिंग। चाहे आप रिलेशनशिप में है, मीन्स सिर्फ कपल्स है, मैरिड है, एक्सिस है, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी होगी, थोड़े बहुत मैसेजेस इसमें सेपरेशन वालों के लिए भी होगी, एंड
जो इन एंड आउट की परिस्थिति चल रही है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में जो है उनके लिए भी। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली देखते हैं। ठीक है, और वही बात है कि अगर इनसे शादी नहीं भी हुई है ना, आपने इनको अपना पति या पति मान लिया है। यही रीज़न है कि आपने बिल्कुल मन से इनको, वो कहते हैं ना, एक समर्पित हो जाना। हम्म वो वाली अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारी हीलिंग पावर्स आप इन पे डाल देते होंगे जब भी ये परेशान होते होंगे। आप बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखते होंगे, और अगर ये आपको नहीं दिखते होंगे ना, और नहीं खबर मिलती होगी, अगर आधे घंटे में इनके मैसेज का जवाब नहीं आता, या 2 बार कॉल करते हो नहीं उठाते, तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बिल्कुल फैमिली वाली बॉन्डिंग है। आप अपने प्यार को अपना परिवार ही मानते हो। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये भी दिखा रहा है कि लेकिन कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। आपकी एनर्जीज फिर भी अपने पार्टनर को लेके पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपको होता है कि शायद मैं जितना दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मुझे उसकी तरफ से उतना रिसीव नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको बीच में महसूस होता है, ये सिर्फ आपकी थॉट्स है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट मुझे होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा हीलर का काम करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं दिखाते कि वो इरिटेट हो रहे या कुछ भी, लेकिन जहाँ पे बात आपको रिसीव करने की आती है, तो आपको वो सेम चीज़ नहीं मिलती, वो सेम फीलिंग्स, वो सेम केयर, सेम नर्चरिंग, सेम हीलिंग नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिव होती है चीज़ें कि क्या मैं गलत रिलेशन में तो नहीं हूँ, या वो क्या मुझसे इरिटेट हो जाता है जो मेरे प्रति अपनी भावनाओं को इतना नहीं दिखा पाता। तो कैंसेरियंस में यहाँ पे साफ कहूँगी आपको कि देखिए, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड, सारे कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, ये सिर्फ आपके मन का, सोच विचारों का एक उधेड़ बुन कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको परेशान कर रही है, क्योंकि आप वाटर साइन है। तो जिस तरीके से आप में एडजस्टमेंट, गो विद द फ्लो, जो जैसी चीज़ है उस आकार में ही ढल जाने की अगर आप में होती है ना बात, पॉजिटिव ट्रेट होता है। ठीक वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, ओवर पैम्परिंग हो जाते हैं। तो नहीं हो सकती ना, हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि आप एयर से डील कर रहे हैं, किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है चीज़ें। तो कहा जा रहा है कि अगर आप गिविंग की एनर्जी में हैं, तो आप बिल्कुल गिविंग की एनर्जी, अगर आपको लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, तो बजाय आपको शिकायतें करने के, ठीक है, आप अपनी, जिसे कहते हैं नीड को, अपने पार्टनर के सामने रखिए। कहीं ना कहीं क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत दूर तक का, आगे तक का सोच चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेंटल क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। आपके बहुत सारे सोच विचार की धारणाएं, जो आप सोचते थे ना, उनमें चेंजेस आता भी देख पा रही हूँ। ओके, न्यू आइडियाज़ सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रही है। किसी न्यू कन्फ्लिक्ट्स का सामना करता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपको, और जो कि 8 ऑफ कप्स के वजह से ही आपको मिल रहा है। क्योंकि जब आपकी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स होंगे, राइट। तो आप अपने पार्टनर को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही दिखा रहा है कि नयापन आप लाएं अपने रिश्ते में। अगर एक ही पैटर्न से अपने रिश्ते को चला रहे हैं, उसमें कुछ न्यूनेस लाइए, न्यू फीलिंग्स लाइए, न्यू फीलिंग्स
क्रिएट कीजिए, रोमांटिक अपने चार्मिंगनेस को बढ़ाइए, लुक्स में बदलाव कीजिए अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको ध्यान नहीं देता है, ओके। और वाटर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होइए। अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आपके माइंड के ही ये ख्यालात है, असल में इतना कुछ ख़राब नहीं है, तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वाटर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वाटर के आसपास कहीं बैठ के मेडिटेशन कीजिए खुले आकाश के नीचे वाटर के साथ। या फिर अगर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में आ भी रहे हैं, तो आप वाटर रिलेटेड जगहों में जाइए। यस, और वाटर का टेक बहुत ज़्यादा कीजिए। वाटर का टेक, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है इन दिनों, राइट। तो यहाँ पे जो साइन देख रही हूँ मैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पाइसिस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मीन्स कि कैंसर के साइन में, वाटर साइन में भर भर के वाटर साइन ही आए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर वाटर साइन के हो, या फिर उनकी भी एनर्जीज इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसी ही हो, ओवर पॉजिटिव, ओवर केयरिंग, ओवर थिंकिंग, किसी भी एक सोच को बार बार सोच के उनकी अलग अलग मीनिंग निकाल लेना, ऐसे ही से कुछ, और स्थिर नहीं है सोच विचार। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए, आप अपने से छोटे उम्र से डील कर रहे हैं, या फिर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी एनर्जीज और जिसका बिहेवियर हो सकता है कि मैच्योर ना हो, या इन दिनों वो मैच्योरिटी से एक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर से वही स्वॉर्ड्स और कप्स का कॉम्बिनेशन आ गया है। मेडिटेशन की एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया था, पहले भी आई थी, अब भी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा ब्लू की यहाँ पे मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप दोनों को ही थोड़ा सा पानी के साथ मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि पानी के आसपास कीजिए। आप कहेंगे कि मैम हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं तो कैसे करें, तो आप पानी एक कांच के ग्लास में लीजिए, ठीक है। कुछ भी अफर्मेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उस पानी को अपने मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस के बाद किसी गमले में डाल दीजिए या किसी सिंक में डाल दीजिए। वेस्ट नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है, देखिए मुझे लग ही रहा था, यू डिज़र्व लव। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कितनी अच्छी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं ना कहीं इमेच्योर एनर्जीज तो यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई, या यहाँ पे दो मैसेजेस आ रहे हैं, दोनों को मैं बता देती हूँ। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को आज़ाद करो। किसी बाउंडेशन में रह के कभी भी किसी रिश्ते को नहीं निभाना चाहिए, ठीक है। प्यार बंधन का नाम नहीं है, आज़ादी का नाम है, ठीक है। फ्री स्पिरिट होके अपने डिसीजंस आप बनाइए। ये नहीं कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। अगर आप आज नहीं बोल पा रहे हैं ना कैंसर, तो एक दिन तो बोलेंगे ना। एक दिन तो वो जो अगर घुटन की एनर्जीज है आप या आपके पार्टनर की, एक दिन तो वो ज्वालामुखी बन के फटेगा ना, तो बेटर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और आपके सामने ये रीडिंग है, तो यही मैसेज करने के लिए, आपको ये रिसीव करने के लिए ये वीडियो आपके सामने आई है कि दोनों को ही फ्री रहना है। ना आपको उनको बंधन में बांधना है कि आपके अकॉर्डिंग वो चले, ना उनके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अगर क्रॉस वॉचर्स, कैंसर्स के पार्टनर भी अगर देख रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेजेस है, ठीक है। अनरिक्विटेड लव और यू डिज़र्व लव,
ठीक है, कि आप प्यार डिजर्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले लव योरसेल्फ फर्स्ट। खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी कदर करना सीखिए। कहीं ना कहीं आप इतने गिवर की एनर्जी में रहे हैं, इतने ज़्यादा गिवर की एनर्जी में रहे हैं कि अब जब आपको रिसीविंग की फीलिंग्स आती है ना, और अगर आप बोलते भी होगे अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर आपको हो सकता है बोले कि तुम कितनी चेप हो, टॉक्सिक हो, तुम टॉक्सिक फीलिंग्स पैदा कर रहे हो रिश्ते में। ओके, तो ये टॉक्सिसिटी नहीं है। जब समय था बोलने का तब आपने बोला नहीं, ठीक है, और अब आप बोल रहे हैं तो वो उनको चीज़ें अटपटी लग रही हैं, क्योंकि अब देना पड़ रहा है ना, अब देने की बात आ रही है। यहाँ पे जो भी पर्सन रिसीविंग में था ना, उसको बहुत रिसीव हुआ है, नो डाउट, और देने वाले को भी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, और जो रिसीविंग की एनर्जी में था उसको भी मैं बोल रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक कीजिए कैंसर। क्योंकि अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, अब एक केमिस्ट्री है कि सिर्फ इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नो कांटेक्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, मिस कर रहा है जो भी गिविंग की एनर्जी में यहाँ पे था। आपके बीच में नो कांटेक्ट की परिस्थिति आई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना हक मांगना स्टार्ट किया, और वहीं पे अब दूरियां आने लगी। इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं चीज़ों को कि नहीं बात कर रहा तो मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, इस थॉट में है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन सब कुछ जाता है। अगर प्यार सच में है तो दोनों का ही घाटा है, किसी एक का नहीं है। और देने वाले का तो ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि उसने तो दिया, लेने वाले का ज़्यादा है क्योंकि अभी तो एहसास नहीं होगा, लेकिन जब दूर चले जाएंगे ना तब पता चलेगा कि क्या खोया। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है। अब जो गिविंग के एनर्जी में था ना, वो चाहता है उसका पार्टनर उसके लिए एक्शन ले। वो ज़्यादा नहीं चाहता आपसे, या ज़्यादा नहीं चाहती, लेकिन इतना चाहते हैं कि आप भी उसे स्पेशल फील कराए कि मैं भी कुछ हूँ। और ये कोई गलत नहीं है, हर कोई चाहता है रिश्ते में कि मुझे कोई स्पेशल फील कराए। क्या कैंसर आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को ही, हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हमें कोई स्पेशल फील करा रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह के, अच्छे अच्छे एक्शंस लेके टूवर्ड्स हमारे रिलेशनशिप के या हमारे प्रति। सबको अच्छा लगता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता, कोई जताता है कोई नहीं जताता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ था ये रिलेशनशिप, लेकिन अब इसमें केमिस्ट्री बनी। अब आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट, इन एंड आउट की सिचुएशन चल रही है तो आपको कहा जा रहा है ये तभी ख़त्म हो सकता है जो रिसीविंग में था ना, अब उसकी देने की बारी है। तो आपको अब देना है, ठीक है, जो कि मैं देख रही हूँ कि मुंह फेरे खड़े हैं, देख तो रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एक्ट के साथ कि मैं क्यों जाऊँ, ऐसे नहीं होता है। ओके, अगर ये कैंसर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ देख तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट के साथ कि मैं क्यों जाऊँ, वो खुद ही आएगी या आएगा मेरी तरफ। और अगर ये कैंसर आप कर रहे हैं तो रोल रिवर्स, सेम चीज़, आप सोच रहे हैं मैं क्यों जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। मिस दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे कंप्लीशन होगा, आपके रिलेशनशिप का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के पार्टनर एक्शन ले लेंगे, क्योंकि मैं शफल कर रही थी तब भी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे दिखा था। और ट्रैवल करके आएंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ या फिर आप जाएंगे उनकी तरफ, ठीक है। चीज़ों को सही करने के लिए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। या आप या आपके पार्टनर अपने लाइफ के अदर्स एरियाज में, लाइक करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई रिवॉर्ड मिलेगा या एजुकेशन में मिलेगा या फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, आपको मैं देख रही हूँ किसी सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं।
तो यू बोथ डिजर्व लव, लेकिन थोड़ा सा सही कीजिए चीज़ों को। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। कहीं ना कहीं दोनों, एक पर्सन ये सोच रहा है मुझे जीतना है, हार और जीत को वो ज़्यादा वरीयता दे रहा है। क्या रिश्ते को हार के, पर्सन को हार के आप सिचुएशन को जीत जाओगे तो आप उसको खुद की जीत समझते हैं? मैं तो नहीं समझती, आप समझते होंगे। ठीक है, ऐसे लोग बहुत पछताते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कुछ लव मैसेजेस। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको आई डोंट नो कैसे डिस्क्राइब किया, पर मुझे लगा करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच एनर्जी हो रही है दोनों की। 21 डेट इम्पॉर्टेंट है, 4 डेट इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। अब देखेंगे हम थोड़े से लव मैसेजेस। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने कहा ना कि फ्री योर सेल्फ का भी कार्ड देखा आपने वहाँ पे, कि जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा हताश हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है कि मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए लेट गो कर रहा हूँ जिससे मैं खुद से दोबारा खुद को ढूंढ सकूँ। कहीं ना कहीं मैंने खुद को खो दिया है इस रिश्ते में। बहुत ही दुखी एनर्जी है, ये मैसेज है। आई कांट टेक इट एनी मोर, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पेनफुल मेमोरीज। यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज है जिसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। एडवाइस कार्ड देखेंगे 1 से 10 दिसंबर। कम्युनिकेट क्लियरली, अनलाइकली। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन की यहाँ पे प्रॉपर बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आ रही है कैंसर कि कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट ही एकमात्र रास्ता है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, यही आपके लिए एडवाइस कार्ड है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए देखूंगी अल्फ़ाबेट्स। कर्क राशि। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें आपके पार्टनर के नाम के साइन भी हो सकता है और आपके भी। WUTCBR। बताइएगा मेरे को आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर अगर आया हो तो। ZJNP। यस, हो सकता है आपके पार्टनर या आपके नाम के अल्फ़ाबेट यहाँ पे। ठीक है, तो बाय कैंसर।